नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सिद्धार्थ शाह, बिजनेस कोच, लाइफ कोच एंड मनी मेकिंग एक्सपर्ट। थिंक एंड ग्रो रिच बहुत ही फेमस किताब है, शायद आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा, नहीं सुना, इस किताब का बेस्ट सीक्रेट फॉर्मूला है जो बोलते हैं 6 स्टेप्स फॉर्मूला। और दोस्तों यही फॉर्मूला को हम समझेंगे, हर एक स्टेप को डिटेल में समझेंगे। पैसा तो आपको 100% आपके अकाउंट में आएगा ही आएगा, बट अगर पैसा अगर आपका मेन गोल नहीं है, अगर आपको हेल्थ का गोल है, अगर आपकी रिलेशनशिप्स का गोल है, अगर फाइनेंस का, अगर आपका बिजनेस का गोल है, अगर आपका सोसाइटी में रेपुटेशन का गोल है, अगर रिकॉग्निशन चाहिए, कोई भी गोल रहेगा दोस्तों, मैं प्रॉमिस करता हूं ये 6 स्टेप्स को आप एक एक करके यूज करें अपनी जिंदगी में एंड यू विल गेट द गोल। ये मेरा प्रॉमिस है। पहला स्टेप टू रिचेस इज आपके दिमाग में आपको कितना पैसा चाहिए, उसका एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट रकम आपके दिमाग में आपको फिट होनी चाहिए। काफी बार मुझे लोग मिलते हैं और बोलते हैं मुझे बहुत पैसे वाला बनना है, आई वॉन्ट टू बी बिकम वेरी रिच, आई वॉन्ट टू बी वेरी 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 रिच। अभी वो वेरी रिच और बहुत का मतलब क्या है? आप ध्यान से समझिए इस चीज को। यू हैव टू बी वेरी क्लियर, आपको एकदम क्लैरिटी चाहिए कि आपको एग्जैक्टली कितना पैसा चाहिए। मेरे लिए फॉर एग्जाम्पल बहुत पैसा और दूसरे के लिए बहुत पैसा बहुत अलग रहेगा, करेक्ट? तो आपको चाहिए कि आपको कितना एग्जैक्ट पैसा चाहिए, कितना एग्जैक्ट पैसा आपके अकाउंट में चाहिए। 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, जितना भी चाहिए उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन, एग्जैक्ट रकम आपके दिमाग में पहले फिट करिए। और ये फिट करने का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रीजन है थिंक एंड ग्रो रिच में। तो ये आपका पहला स्टेप है कि फिक्स इन योर माइंड, आपके दिमाग में फिट करो कि आपको कितना पैसा चाहिए। सेकेंड स्टेप ये फॉर्मूला का है जो मेरे ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहां पे लोग मिस्टेक करते हैं और फिर ये फॉर्मूला उनके लिए काम नहीं करता। चलिए समझते हैं ये सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप में ये बताया गया है कि जितना पैसा आपने स्टेप 1 में किया कि इतना मुझे अकाउंट में चाहिए, वो पैसे के लिए आप क्या सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, आप क्या देना चाहते हो मार्केट में, व्हाट यू इंटेंड टू गिव, वो पैसा आपको मिले। इसकी क्लैरिटी, इसका डेफिनेशन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर आपको लगता है कि मुझे लॉटरी जीतनी है, समझो 1 करोड़ की लॉटरी जीतनी है, और अगर आप लॉटरी टिकट खरीदने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो भगवान भी बोलेगा बेटा तेरा कुछ नहीं हो सकता, आपको लॉटरी भी जीतने वाली नहीं हुआ। तो सेकंड स्टेप में आपको बताया गया है कि आपको क्या प्रोडक्ट बेचना है, क्या सर्विस बेचनी है, कितने लोगों को बेचनी है, आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, आप क्या सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, आप कितनी वैल्यू क्रिएट करना चाहते हो मार्केट में। अगर इसकी डेफिनेशन क्लियर है और उससे मैच करो कि कितना पैसा आपको चाहिए, तो आपका सेकंड स्टेप इन लाइन है आपके स्टेप 1 से। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेप ऑफ रिचेस की, जहां पे आपको एग्जैक्ट डेट आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इतना पैसा आपको ये तारीख को चाहिए, ये डेट को चाहिए। वैसे तो ये बहुत सिंपल स्टेप है फ्रेंड्स, बट इसमें भी लोग मिस्टेक करते हैं। जैसे कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, कभी चाहिए मुझे मालूम नहीं, और मुझे रिटायरमेंट पे इतने पैसे चाहिए, कभी रिटायर होने वाले वो भी मालूम नहीं है। तो मुझे कोई बोलता है कि मुझे 5 साल में चाहिए, 5 साल में, कोई बोलता है मुझे 2020 में इतना पैसा चाहिए, तो 2020 में उतना पैसा चाहिए, तो मैं उनको पूछता हूं कि क्या जनवरी में चाहिए कि दिसंबर में चाहिए। फिर वो कुछ सोच के बोलते हैं कि नहीं मुझे दिसंबर में चाहिए। तो मैं उनको पूछता हूं कि दिसंबर में कौन सी तारीख को चाहिए आपको, 1 तारीख को चाहिए कि 31 को चाहिए। फिर वो कुछ सोचते बोलते हैं कि नहीं मुझे 31 दिसंबर को चाहिए। फ्रेंड्स, ये रीजन आपके दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्पेसिफिक डेट क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो एक रिवर्स वर्किंग चालू करता है कि आपको कौन से एक्शंस लेने पड़ेंगे ताकि आपका जो गोल है कि आपको इतना पैसा आपके अकाउंट में चाहिए, उसके लिए आप वो तरह से एक्शन ले पाओ। ध्यान से सुनिए ये गोल्डन स्टेटमेंट को, अ गोल विदाउट अ डेट इज जस्ट अ विश। अगेन मैं रिपीट करता हूं फ्रेंड्स, अ गोल विदाउट अ डेट इज जस्ट अ विश। इसीलिए हर एक गोल के पीछे एक स्पेसिफिक डेट को जोड़िए, अदरवाइज वो एक साधारण इच्छा बन के रह जाएगी और उड़ जाएगी, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा और वो गोल हासिल भी नहीं होगा। तो ये रहा आपका थर्ड स्टेप, जहां पे आपको स्पेसिफिक डेट रखनी है आपके गोल के साथ में। अब हम बात करेंगे फोर्थ स्टेप टू रिचेस की। ये फॉर्मूला में फोर्थ स्टेप में क्या बताया गया है कि आपको इतना पैसा स्टेप 1 में जो लिखा वो, सेकंड स्टेप में आप क्या देना चाहते हो, और थर्ड स्टेप में कौन सी डेट तक पैसा चाहिए। फोर्थ स्टेप में आपको लिखना है कि वो सब चीज करने के लिए आपको क्या प्लान करना है, कैसे आप स्ट्रेटजी बनाएंगे। ये प्लानिंग का ये स्टेप 4 है, और मैं ये बोलता हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। कहां बोलते हैं कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। ध्यान से सोचिए, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, इसलिए प्लानिंग की बहुत जरूरत है। और मैं बोलता हूं दोस्तों, डोंट वेट फॉर परफेक्शन। ये परफेक्शन की बहुत बीमारी लग गई है लोगों में।
और ये बीमारी इतनी जबरदस्त बीमारी है दैट परफेक्शन इज द बिगेस्ट एक्सक्यूज फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन। समझिए, परफेक्शन इज द बिगेस्ट एक्सक्यूज फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर आपको कोई चीज को टालना है कि नहीं सब चीजें परफेक्ट होगी, गवर्नमेंट परफेक्ट होगी, मेरी जिंदगी परफेक्ट होगी, फिर मैं कुछ एक्शन लूंगा, ये बिगेस्ट एक्सक्यूज आप कर रहे हो आपकी जिंदगी में। आप अपने से खेल रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो कि सारी चीजें परफेक्ट होगी ना फिर मैं एक्शन लूंगा। स्टेप 4 में बोला गया है, आप जैसे भी प्लान बनाते हो ना, प्लान बनाओ और तुरंत उसके ऊपर एक्शन लो। डोंट वेट फॉर परफेक्शन। परफेक्शन की बीमारी से बाहर निकलो और आज अभी इस वीडियो के बाद में तुरंत एक्शन लो आपके गोल्स की तरफ और देखो मैजिक कैसे होता है। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 5 ये फॉर्मूला का क्या है। तो स्टेप नंबर 5 में आपको ये करना है कि जो भी आपने स्टेप नंबर 1 में बोला कि मुझे इतना पैसा चाहिए, स्टेप नंबर 2 में आपने बोला कि मुझे ये सर्विसेज देनी है, स्टेप नंबर 3 में आपने बताया गया कि मुझे स्पेसिफिक डेट तक चाहिए, स्टेप नंबर 4 में आपने बोला कि मुझे ये प्लान मैंने बनाए हैं जो मुझे वो गोल्स अचीव कर पाएंगे। ये चारों स्टेप्स का एक सारांश, एक समरी में आपको एक राइटिंग में एक स्टेटमेंट बनाना है। ध्यान से सुनिए, आपको राइटिंग में स्टेटमेंट बनाना है। आपकी डिजिटल डिवाइस पे मत बनाइए, आपके मोबाइल्स पे, आपके आईपैड्स पे, आपके लैपटॉप्स पे मत बनाइए। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि जब भी आप राइटिंग में एक पेन पेपर पे आप लिखते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसकी इंप्रेशन जाती है और वो इंप्रेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंपैक्ट करती है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आइडियाज देगा क्या एक्शंस लेने हैं ताकि आपके वो गोल्स अचीव कर पाए। तो मैं आपको अभी बोलता हूं कि अभी आप पेन पेपर उठाओ और आपका जो भी वर्जन है आप स्टार्ट करिए लिखना। डोंट वेट फॉर परफेक्शन। अभी पेन पेपर उठाइए आफ्टर द वीडियो और स्टार्ट राइटिंग कि ये आपको एक्शन लेनी है। बिकॉज मैं बोल रहा हूं फ्रेंड्स, वर्जन 1 आप जो आपका लिखेंगे ना अभी, दैट वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। एक वर्जन जो पहला आपने बनाया फर्स्ट कट वो बेटर रहेगा। अगर आपने जो कोई भी अपनी शूटिंग की ही नहीं, वर्जन 0 है, उससे तो बेटर आपका वर्जन 1 रहेगा ही रहेगा। अब हम जा रहे हैं लास्ट एंड फाइनल स्टेप, ये 6 स्टेप फॉर्मूला में। और मेरे ख्याल से ये 6 स्टेप अगर आपने बराबर से समझा तो आपका फॉर्मूला आपको 100% काम करेगा और आपको जितना पैसा आपके अकाउंट में चाहिए आपको मिल पाएगा। तो ध्यान से सुनिए ये क्या है 6 स्टेप। 6 स्टेप में जो भी आपने 5th स्टेप तक रिटन स्टेटमेंट लिखा है उस स्टेटमेंट को आपको मिनिमम में बोल रहा हूं 2 बार जोर से पढ़ना है। मैं बोल रहा हूं जोर से पढ़ना है, मन नहीं पढ़ना है, आपको जोर से पढ़ना है ताकि आप अपनी ही आवाज को सुन पाओ। और कब पढ़ना है मिनिमम 2 बार? फर्स्ट, जब भी आप ऑलमोस्ट नींद में हो, सो रहे हो, पहले तभी वो पढ़ना है। और सेकंड, जब भी आप तुरंत नींद से जागते हो तभी आपको पढ़ना है। और ये क्यों मैं आपको बोल रहा हूं ये 2 समय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस समय आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जागरूक हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। आपका कॉन्शियस माइंड, आपको नींद आ रही है तभी आप उसको सो रहे हो, इसके लिए आपका जो भी आप थॉट्स डालते हो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो तुरंत कनेक्ट कर पा रहा है और आपको वो फीलिंग्स और इमोशन से बोलना है। फीलिंग्स और इमोशंस के बगैर अगर आपने बोला तो ये स्टेटमेंट कुछ काम का नहीं है। ऐसा मत बोलना ये स्टेटमेंट कि आपको कोई अखबार आपको पढ़नी है, कि आपकी कल एग्जाम में वो हिसाब से आप पढ़ रहे हो, कि किसी ने बोला है, जबरदस्ती बोला है इसलिए आप पढ़ रहे हो, तो ये स्टेटमेंट्स काम नहीं करेंगे। जब भी आप ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तभी आपको पूरे इमोशन उसको इमेजिन करना है, उसको फीलिंग लानी है, उसको आपको विजुलाइज करना है कि अगर मेरे पास ये स्टेप नंबर 1 में जो पैसे रहते तो मैं कैसे फील करता। और अगर वो फीलिंग और इमोशन से आपने कनेक्ट कर पाए तो ही ये स्टेप नंबर 6 का चेक मार्क रहेगा, आपने सही तरह से किया। अगर आप बोलेंगे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी और अंदर से आप हैप्पी नहीं हो तो वो काम नहीं करेगा। यू हैव टू फील दैट इमोशन, आपको इमोशन को जागरूक करना है, वो फीलिंग को लानी है, तो ही ये 6 स्टेप आपका काम करेगा। और ये 6 स्टेप इज द फाइनल सीक्रेट ऑफ द थिंक एंड ग्रो रिच 6 स्टेप फॉर्मूला। तो ये थे 6 स्टेप्स टू रिचेस। और ये स्टेप सिर्फ रिचेस के लिए नहीं, आपको कोई भी गोल हो उसके लिए आपके लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चेतावनी है, एक कैविएट है कि ये फॉर्मूला कैसे 100% सक्सेस पाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला में विश्वास नहीं है, कि आपको एक 0.1% का भी डाउट है कि ये काम कैसे करेगा, कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको लिख के देता हूं दोस्तों, ये आपके लिए कभी भी काम नहीं करेगा। अगर आपने 100% बिलीफ, 100% फेथ से इसके पीछे आपने काम किया और लगातार करते गए, तो देखो कैसे आपके जीवन में ये फॉर्मूला काम करता है। और इसे बोला गया है, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट, एंड वेयर देयर इज लॉजिक देयर इज नो मैजिक। तो आप डिसाइड करिए कि आपको आपकी जिंदगी में लॉजिक चाहिए, रीजनिंग चाहिए,
वो पास्ट कंडीशनिंग से आपको आना है कि ये पहले पहले हो गया, अभी नहीं पॉसिबल है। आपको अपना इंटेलिजेंस यूज करना है कि आपको आपके गोल्स के पीछे आपको मैजिक चाहिए, कि आपको वो गोल्स आपने जो आउटलाइन किए हैं वो आपको चाहिए ही चाहिए। आप डिसाइड करिए, क्या लॉजिक चाहिए कि मैजिक चाहिए। इफ यू वांट मैजिक इन योर लाइफ, यूज दिस 6 स्टेप्स। ये 6 स्टेप्स को फॉर्मूला को आप लिख के रखिए। आज शाम को, आज रात को सोने से पहले आपका रिटर्न स्टेटमेंट बनाइए और बोलिए पूरे फीलिंग्स के साथ में, और बोलते रहिए जब तक आपके गोल्स हासिल नहीं होता है। ये 6 स्टेप्स फॉर्मूलाज इतने पावरफुल है कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने ये फॉर्मूला अपनाए हैं और अपने गोल्स को हासिल कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, राइट ब्रदर्स, किंग जिलेट, डेमन जॉन, ओपरा विनफ्री, ब्रूस ली, जैकी चैन। इंडिया में देखा जाए तो कीमत राय गुप्ता जी, देशबंधु गुप्ता जी और काफी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये फॉर्मूला अपनाया और अपने गोल्स को हासिल किया है। ये 6 स्टेप्स आपके जीवन के टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं अगर आपने ये 6 स्टेप्स सही तरह से समझे और आज ही इसको यूज किया। मैं बोलता हूं दोस्तों, कोई भी ऐसा गोल नहीं है जो आप हासिल नहीं कर पाएंगे। कुछ डाउट है अगर आप में, तो वापस से आप रिवाइंड कर सकते हो वीडियो को, 1 2 3 4 बार आप देख सकते हो, जब तक आपकी क्लैरिटी नहीं आती कि कैसे ये 6 स्टेप्स आप अपने जीवन में यूज करेंगे। और अगर फिर भी वीडियो देखने के बाद में भी कुछ आपको डाउट्स है, कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो इस नंबर पे, हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे जरूर संपर्क करिए। हमारा कोई भी काउंसलर, हमारा कोई भी टीम मेंबर आपको जरूर सपोर्ट करेगा, ताकि ये 6 स्टेप्स आप अपने जीवन में यूज कर पाओ और आपकी डेस्टिनी बदल पाओ। हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और अपने जीवन में ये प्रिंसिपल्स को अपनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलता हूं, कोई भी ऐसा कोई आदमी जिसके जीवन में आपको परिवर्तन लाना है, जिसके जीवन में आपको कुछ सुधार लाना है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिए। आपके इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स है, उसमें ये जरूर वीडियो शेयर करिए। ये वीडियो किसी की जिंदगी बदल सकता है, तो आप जरूर अपनी ये वीडियो शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम ऐसे ही जीवन के परिवर्तन करने वाले थिंक एंड ग्रो रिच के प्रिंसिपल्स को आपके जीवन में कैसे आप अपना सकते हो, ऐसे वीडियोस आपको लेके आएंगे। लाइक करिए, कमेंट्स दीजिए कि कैसे आपको वीडियोस और चाहिए। हम जरूर मेहनत करेंगे ताकि आपके जीवन में हम और इंपैक्ट कर पाए, और सर्विस दे पाए, और कंट्रीब्यूट कर पाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।